वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ये चैप्टर हम कवर कर चुके हैं डिटेल में, आप इसे पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बाओबाब ट्री was kind of tree you could believe all sort of things about. What sort of things does the author have in mind? तो ये जो बाओबाब ट्री है, इस पेड़ के बारे में, ये ऐसा पेड़ है, इतना पुराना है कि इसके बारे में आप हर तरीके की चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑथर ने, जो राइटर ने इस स्टोरी के विद इन दिया था। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ों को इमेजिन किया जा सकता है ऑथर के हिसाब से। कैपिटो टोल्ड दैट द ट्री वॉज अ विच। तो कैपिटो ने बताया कि ये जो ट्री है, ये जो पेड़ है, ये बुरी जादूगरनी जैसी है। हु एट अप चिल्ड्रन, जो बच्चों को खा जाता है। द ट्रंक ऑफ द ट्री सीम टू बी स्काउलिंग फेस। तो जो उसका पेड़ का जो ट्रंक है, उसमें एक खतरनाक एंग्री फेस दिखता है। हुक्ड नोज, अजीब सी मुड़ी हुई नाक दिखती है। एंड इट्स ट्विग्स लुक्ड लाइक फिंगर्स, और इसकी जो टहनियाँ हैं वो उंगलियों की तरह नजर आती हैं। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ ट्री वन कुड इमेजिन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स अबाउट। तो इसीलिए एक ऐसा पेड़ है जिसके बारे में आप हर तरीके की चीज़ इमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब, क्योंकि ये एक जादूगरनी या जादू वाला पेड़ है, तो इसमें अजीब चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं या डरावनी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है विच। विच यानी कि जादूगर या जादूगरनी से रिलेटेड होता है, राइट। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 2 की बात करें तो यहाँ पर है, अ गलेबल पर्सन इज समवन हु इज विलिंग टू बिलीव एनीथिंग और एनीवन। इज प्रेशियस गलेबल, हाउ कैन यू टेल। तो गलेबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत भोला भाला होता है। आप उसको जो कुछ भी समझाओगे, जो कुछ भी बताओगे, वो मान जाएगा। तो क्या हमसे पूछा जा रहा है, क्या जो लड़की थी, छोटी लड़की प्रेशियस, क्या वो गलेबल थी? क्या वो इतनी भोली थी कि वो सभी बातों को मान जाती थी? और जो भी हम बताएंगे उसका हमें रीज़न देना है, हाउ कैन वी टेल, ये भी बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 2 को। प्रेशियस इज नॉट इंटायरली गलेबल। वो पूरी तरीके से बहुत गलेबल नहीं थी, पूरी बेवकूफ़ नहीं थी, बहुत भोली नहीं थी। शी न्यू दैट, वो जानती थी, इट वॉज सिली फॉर 10 year old टू बिलीव इन द स्कैरी स्टोरीज। वो ये जानती थी क्योंकि वो 10 साल की है और इतनी छोटी भी नहीं है, तो उसको डरावनी कहानियों में भरोसा नहीं रखना चाहिए। दैट हर एल्डर ब्रदर कैपिटो टोल्ड हर, जो उसका बड़ा भाई उसको कहानियाँ सुनाता है डरावनी, उन सभी कहानियों पर उसको भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बात वो जानती थी कहीं ना कहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थिंक ऑफ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू डिस्क्राइब कैपिटो। तो कैपिटो उसका भाई है और उसके बारे में हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमें कुछ वर्ड्स बताने हैं। सपोर्ट योर चॉइस विद रीजन, तो हमें रीजन भी देना है इसका। डू यू थिंक ही एंजॉयज स्केयरिंग हिज लिटिल सिस्टर। क्या आपको लगता है कि उसे अपनी छोटी बहन को डराना अच्छा लगता था? तो कैपिटो अपनी बहन को डराता था और उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। तो चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या हो सकता है इसका। कैपिटो वॉज गुड स्टोरी टेलर। कैपिटो एक बहुत अच्छा कहानी सुनाने वाला व्यक्ति था। ही टोल्ड स्कैरी स्टोरीज टू हिज सिस्टर। वो अपनी छोटी बहन को डरावनी कहानियाँ सुनाता था। ही फेल्ट गुड व्हेन ही कुड स्केयर अदर्स। तो वो जब दूसरों को डरा पाता था, डरा पाने में सक्षम होता था, तो उसे अच्छा फील होता था। येस, ही एंजॉयड स्केयरिंग लिटिल सिस्टर प्रेशियस। तो वो अपनी छोटी बहन प्रेशियस को डराने में उसको बहुत मज़ा आता था, इसीलिए वो अपनी बहन को बार बार डराता रहता था, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वर्ड वुड यू यूज़ टू डिस्क्राइब प्रेशियस व्हेन शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप। तो जब प्रेशियस बस स्टॉप में इंतज़ार कर रही थी, तो उस समय प्रेशियस की क्या पर्सनालिटी थी, हमें उसको डिस्क्राइब करना है। हाउ डज शी फील व्हेन शी रियलाइज दैट द बस स्टॉप इज़ नॉट अ विच। और जब उसे ये पता चला कि बस स्टॉप में कोई जादू नहीं है या कोई जादूगरनी नहीं है उस पेड़ में, तो उसको कैसा महसूस हुआ था। तो यहाँ पर हमें प्रेशियस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करनी है। तो चलते हैं आंसर की तरफ और देख लेते हैं क्या हो सकता है आंसर। प्रेशियस वॉज अफ्रेड रिकॉलिंग द स्कैरी स्टोरीज अबाउट द बाओबाब ट्रीज। तो वो जो थी प्रेशियस, वो बहुत डरी हुई थी। वो जब उन कहानियों को याद कर रही थी जो बाओबाब ट्री से रिलेटेड उसने सुनी थी। शी डिड नॉट स्टैंड नियर इट वाइल वेटिंग फॉर द बस। तो वो बस का इंतजार करते वक्त वहाँ पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, डर लग रहा था उसको। शी फेल्ट रिलीव्ड टू नो दैट द ट्री वॉजंट विच इन रियलिटी। जब उसे पता चला कि वो ट्री कोई भी विच नहीं है, कोई जादूगर नहीं है, तो उसे अच्छा लगा कि कोई जादू नहीं है इसमें, क्योंकि
जादूगरनी पेड़ है, बुरे जादू करने वाला पेड़ है और बच्चों को खा जाता है। ये थॉट उसको डरा रहा था और उसके भाई कैपिटो के द्वारा बताई गई कहानी उसे स्कैर कर रही थी। तो जब उसे ये पता चला कि जो भी कहानी थी वो सब मनगढ़ंत थी और रियल में उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये सुनकर, ये समझ के उसको प्रेशियस को काफ़ी अच्छा फील हुआ था। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन यू सॉ द टाइटल, जब आपने इस कहानी का टाइटल देखा, द बस स्टॉप दैट एट चिल्ड्रन, कि एक ऐसा बस स्टॉप जो बच्चों को खा जाता है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू एक्सपेक्ट, तो आपने क्या उम्मीद की थी कि एक ऐसी कहानी होगी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्टोरी नाउ दैट यू गेव रीड इट, तो आप, क्योंकि हम इस स्टोरी को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाके उसे पढ़ लीजिए। तो स्टोरी को पढ़ने के बाद अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ, और इसका आंसर है आई एक्सपेक्ट टू रीड अ फनी स्टोरी व्हेन आई रीड द टाइटल। जो मैंने टाइटल देखा तो मुझे लगा शायद कोई बहुत फनी स्टोरी होगी, द बस स्टॉप दैट एट चिल्ड्रन, तो कोई बस स्टॉप बच्चों को तो खा नहीं सकता, तो इसका मतलब कुछ फनी होगा। तो स्टोरी इज फनी स्टोरी मेंट फॉर द चिल्ड्रन, तो हमको तो यही लगा था कि ये बच्चों के लिए मजाकिया स्टोरी होगी। इट टॉक्स अबाउट द बेसलेस फियर दैट आवर इमेजिनेशन कैन क्रिएट, पर ये जो स्टोरी है ये एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करती है जिसका कोई बेस नहीं है और हम अपनी इमेजिनेशन से उसे क्रिएट करते हैं। तो ये एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात हुई है यहाँ पर जिसमें एक डर को दिखाया गया है, फियर को दिखाया गया है, और जिस फियर का कोई आधार नहीं है। आधार नहीं है मतलब उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि एक बेसलेस फियर है। एंड ये एक ऐसा फियर है जो हमने खुद क्रिएट किया है, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इट बिकॉज ऑफ आवर इमेजिनेशन, हमारी सोचने की पावर के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन ही आपको ये रिमाइंड कराता है कि नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।